हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एट स्पीक अंग्रेजी। आज हम पढ़ेंगे नाउन विद डिफरेंट मीनिंग्स एंड यूसेज। देखिए, नाउन का डिफरेंट मीनिंग और यूसेज का इतना ही मतलब है कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनका मतलब अलग अलग होता है। आइए देखते हैं कौन कौन से वो नाउन होते हैं और कैसे उसको यूज़ किया जाता है। पहला है कि नाउन विद चेंज इन मीनिंग बाय एडिंग एस एट द लास्ट। देखिए, नाउन कुछ ऐसे होते हैं जिनके लास्ट में अगर आप एस का प्रयोग करें, यानी उनको प्लूरल बनाने की कोशिश करें, तो उसका मतलब कुछ और होता है। जैसे वाटर, पानी। अब वाटर में अगर आप एस का यूज़ करेंगे तब उसका मतलब हो जाता है समुद्र। वुड मतलब लकड़ी, आप सबको पता है, लेकिन जब लकड़ी में यानी कि वुड में एस का यूज़ करेंगे तब उसका मतलब हो जाता है जंगल या फिर वन। ऐसे ही हवा, एयर, लेकिन जब एयर में एस का यूज़ होता है तो उसका मतलब होता है नकली व्यवहार। अगर कोई पर्सन अपने आप को जैसा दिखा रहा है वैसा है नहीं तो ही इज़ एयर्स। नेक्स्ट है पेन। पेन का मतलब होता है दर्द, लेकिन जब पेन में एस का यूज़ किया जाता है तब उसका मतलब होता है प्रयास या फिर कोशिश। नेक्स्ट है आयरन। आयरन का मतलब आपको पता ही है, लोहा होता है, लेकिन जब हम आयरन में एस का यूज़ करते हैं, आयरन्स बोलते हैं, तब उसका मतलब होता है बेड़ियाँ जो हाथ और पैरों में बांधी जाती हैं। नेक्स्ट है गुड। गुड का मतलब आपको पता है अच्छा, लेकिन जब हम गुड में एस का यूज़ करते हैं तब उसका मतलब होता है कोई वस्तु या फिर कोई माल। नेक्स्ट है प्रीमाइस। प्रीमाइस का मतलब होता है कोई बात या कोई मुद्दा, लेकिन जब आप प्रीमाइस में एस का यूज़ करते हैं तब उसका मतलब हो जाता है कैंपस यानी कि एरिया। आपके स्कूल का कोई कैंपस होगा, एरिया होगा, या कॉलेज का होगा, तो उसको कहते हैं प्रीमाइसिस। नेक्स्ट है वर्क। वर्क आप सबको पता है काम को कहते हैं, लेकिन जब वर्क में एस का यूज़ करते हैं तब उसका मतलब होता है क्रिएटिव वर्क, यानी कि वो इंसान कोई जो क्रिएटिव काम करता हो, जैसे कोई ड्राइंग बनाता है, कोई स्केच बनाता है, कोई इलेक्ट्रीशियन का काम करता है। आपने बहुत इलेक्ट्रीशियन की शॉप पे देखा होगा इलेक्ट्रिकल वर्क्स, वर्क नहीं लिखा होता। आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट है नाउन प्लूरल इन फॉर्म बट सिंगुलर इन यूसेज। मैं आपको बता दूं, यहाँ यूसेज का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब से, कि उसको यूज़ कैसे किया जाएगा। बहुत से नाउन होते हैं जो लिखने में यानी कि दिखने में प्लूरल होते हैं, प्लूरल इन फॉर्म होते हैं, लेकिन उसके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज़ की जाती है। तो कुछ मैंने लिखे हैं आपके लिए। इनिंग्स, इसमें एस का यूज़ होता है लास्ट में। सीजर्स, हमेशा इसको कैची कहते हैं, ये सीजर्स होती है, चाहे वो एक हो चाहे दो हो, कहेंगे हमेशा सीजर्स। नेक्स्ट है ट्राउज़र्स, बाइनोकुलर्स, प्लास, प्लास जो इलेक्ट्रीशियन यूज़ करते हैं, मैथमेटिक्स, पॉलिटिक्स, न्यूज़, इन सब के लास्ट में एस लगा हुआ है। नेक्स्ट है कंग्रेचुलेशंस, सॉक्स, शॉर्ट्स, सेविंग्स, ये सेविंग नहीं होता, सेविंग्स होता है। सेविंग्स मतलब बचत। लुक्स, कोई इंसान अगर अच्छा दिखता है तो उसकी लुक्स कही जाती है, लुक नहीं कहा जाता। जैसे नेक्स्ट है जीन्स, आप सब जीन्स पहनते होंगे, जीन नहीं पहनते होंगे। थैंक्स। नेक्स्ट वर्ड है कंडोलेंसेस। कंडोलेंसेस मतलब सांत्वना देना। नेक्स्ट ETC यानी कि एटसेट्रा। आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं। एग्जाम्पल्स हैं कुछ इसके। सेकेंड इनिंग्स ऑफ द मैच इज ओवर। देखिए, इनिंग्स वर्ड लिखा है एस, लेकिन उसके आगे मैंने हेल्पिंग वर्ब इज का यूज़ किया है। इनिंग्स कौन सी है? सेकंड, मतलब दूसरी इनिंग्स है, लेकिन मैंने फिर भी इज का प्रयोग किया है। क्यों? क्योंकि ये सिंगुलर इन यूसेज होते हैं, यानी कि हेल्पिंग वर्ब हमेशा सिंगुलर आएगी। सेकेंड इनिंग्स ऑफ द मैच इज ओवर। नेक्स्ट है योर सीजर्स इज ब्लंट। जो आपकी कैची है वो शार्प नहीं है, घिसी हुई है, इज ब्लंट। योर सीजर्स, एस लगाए लेकिन फिर भी मैंने इस का प्रयोग किया क्योंकि ये सिंगुलर इन यूसेज यानी सिंगुलर इन हेल्पिंग वर्ब होते हैं। नेक्स्ट है हिज ट्राउजर्स इज लूज। हिज ट्राउजर्स इज लूज, उसका जो पजामा है वो ढीला है, उसकी जो पैंट है वो ढीली है। एस लगाए लेकिन फिर भी मैंने इसका यूज़ किया, ये मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट है माई बाइनोकुलर्स इज बेटर देन योर्स। जो मेरे बाइनोकुलर्स हैं वो आपसे अच्छे हैं। है बाइनोकुलर्स लेकिन फिर भी मैंने इसमें इज का यूज़ किया है क्योंकि वो है एक ही। नेक्स्ट है प्लास वॉज यूज्ड। देखिए, प्लास लिखा है लेकिन फिर भी मैंने वॉज का यूज़ किया है क्योंकि ये सिंगुलर इन हेल्पिंग वर्ब होते हैं। मैथमेटिक्स इज इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट।
मैथमेटिक्स एस लगाए, लेकिन है तो एक ही सब्जेक्ट, इसलिए मैंने यहाँ पे भी हेल्पिंग वर्ब एक सिंगुलर ही यूज़ की है। नेक्स्ट है नाउ पॉलिटिक्स हैज़ मेड इंडिया ए ग्रेट नेशन। पॉलिटिक्स में एस का यूज़ है, लेकिन फिर भी मैंने इसमें हेल्पिंग वर्ब हैज़ का यूज़ किया है। क्यों? क्योंकि पॉलिटिक्स में एस होने के बावजूद भी हम इसको सिंगुलर मानते हैं, तो इसलिए ये वो नाउन हैं जिन प्लूरल लिखे जाते हैं लेकिन हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर यूज़ की जाती है। नेक्स्ट है एवरी न्यूज़ वॉज स्कैरी नाउअडेज। आजकल जितनी न्यूज़ थी वो सारी स्कैरी थी। न्यूज़ है लेकिन न्यूज़ के बाद मैंने वॉस का यूज़ किया है क्योंकि न्यूज़ सिंगुलर है, चाहे न्यूज़ एक हो चाहे दो हो, हमेशा सिंगुलर ही मानी जाती हैं। नेक्स्ट देखिए, नाउन सिंगुलर इन फॉर्म एंड सिंगुलर इन यूसेज। अब कुछ नाउन ऐसे हैं जो सिंगुलर लिखे जाते हैं और हेल्पिंग वर्ब यूसेज मतलब हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर यूज़ होती है। जैसे बिजनेस, बिजनेसिस नहीं हो सकता। फर्नीचर होता है, फर्नीचर्स नहीं हो सकता। एडवाइस होता है, एडवाइसेस नहीं हो सकता। अब मैं आगे भी बताऊंगा कि आपको एडवाइसेस कैसे यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है एयर मतलब हवा। एयर्स का मतलब अभी मैंने आपको बता दिया कि क्या होता है। मशीनरी एस नहीं यूज़ होगा। वेकेशन में भी एस यूज़ नहीं होता, वेकेशंस कभी नहीं होता। पोएट्री, पोएट्रीज नहीं हो सकता। अल्फ़ाबेट होता है, अल्फ़ाबेट्स नहीं हो सकता। नेक्स्ट है लगेज मतलब कि सामान। लगेज होता है, लगेजिस नहीं होता। चाहे आपके पास कितने भी सारा सामान हो, हमेशा उसको आप लगेज ही कहेंगे। नेक्स्ट है सीनरी। सीनरी होता है, याद रखिए, सीनरीज नहीं होता। इसलिए ये नाउन है जो सिंगुलर इन फॉर्म यानी लिखे जाएंगे सिंगुलर एंड सिंगुलर इन यूसेज, यूज़ भी किए जाएंगे सिंगुलर। यूज़ का मतलब है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर होगी। आइए इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। इसके एग्जाम्पल्स है आई हैव मैनी बिजनेस। आई हैव मैनी बिजनेस। देखिए मैनी मतलब बहुत होता है, इसलिए मैंने पहले ही मैनी बता दिया, तो उसको बिजनेसेस नहीं कर सकता मैं। आई हैव मैनी बिजनेसेस ये गलत होगा, या फिर आई हैव बिजनेसेस ये भी गलत होगा। तो इसका सिंपल सा आंसर है कि आपने पहले मैनी बता दिया मतलब बहुत, अब उसके आगे एस नहीं लगा सकते क्योंकि ये सिंगुलर इन फॉर्म होते हैं। नेक्स्ट है आई हैव मैनी फर्नीचर शॉप्स। याद रखिए आई हैव मैनी फर्नीचर शॉप्स, मेरे पास बहुत सारी फर्नीचर की शॉप्स हैं। अब यहाँ पर मैं एस नहीं लगा सकता, फर्नीचर्स नहीं कर सकता क्योंकि ये सिंगुलर इन फॉर्म होता है। और फर्नीचर्स कुछ नहीं होता क्योंकि फर्नीचर अपने आप में ही एक नहीं होता, एक से ज़्यादा होता है, इसलिए इसको फर्नीचर कहा जाता है, फर्नीचर्स नहीं। आई हैव गिवन यू मैनी एडवाइस, मैंने आपको बहुत एडवाइस दी है। याद रखिए एडवाइस VICE है, ये नाउन होता है, और एडवाइस ADVISE वो वर्ब होता है। तो आई हैव गिवन यू मैनी एडवाइस, एडवाइस होगा, एडवाइसिस नहीं। ये मैं नेक्स्ट टॉपिक में क्लियर करूंगा कि एडवाइसिस क्यों नहीं हो सकता। एयर इज ब्लोइंग आउटसाइड, बाहर हवा चल रही है। हवाएं कहते हैं ना, बाहर हवाएं चल रही हैं, तो हवाएं नहीं होती, बाहर हवा चल रही है। एयर्स नहीं कह सकते क्योंकि अभी आपने पढ़ा है एयर्स का क्या मतलब होता है। नेक्स्ट है यू हैव माई मशीनरी, आपके पास मेरी मशीनरी है, औजार हैं। देखिए मशीनरी होता है, मशीनरीज नहीं होता, क्योंकि अगर आप हिंदी में बोलें तो आप बोलते हैं औजार, औजारे नहीं बोलते, या फिर उपकरण बोलते हैं, उपकरणें नहीं बोलते। इसलिए यू हैव माई मशीनरी नॉट मशीनरीज। नेक्स्ट है वी हैव वेकेशन नेक्स्ट वीक, ये इंपॉर्टेंट है, वेकेशंस नहीं होता। वेकेशन अपने आप में ही बहुत सारी छुट्टियां को बोलते हैं, बहुत सारे हॉलीडेज़ को हम वेकेशन बोलते हैं, इसलिए वेकेशंस नहीं हो सकता। नेक्स्ट है आई नो मैनी पोएट्री, मैं बहुत सारी पोएट्री यानी कि कविताएं जानता हूँ, तो मैं बहुत सारी कविताएं जानता हूँ, तो पोएट्री अपने आप में ही बहुत सारी होती हैं, पोएट्रीज नहीं कह सकते। नेक्स्ट है हाउ मैनी अल्फ़ाबेट आर देयर इन इंग्लिश, ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि इसमें आप अल्फ़ाबेट्स नहीं कह सकते, अल्फ़ाबेट अपने आप में ही बहुत होते हैं, तो इसको आप अल्फ़ाबेट्स नहीं कह सकते, अल्फ़ाबेट कहेंगे, इसमें कभी भी एस का यूज़ नहीं होता। थैंक यू सो मच, आई होप कि आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। इफ़ यू आर न्यू यू कैन सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।